नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स पुरस्कार 2021 और दूसरा है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड 2021। ये दोनों महत्वपूर्ण प्राइज अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं, तो इनकी आज चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सखारोव जो प्राइज है, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, इसे सखारोव प्राइज के नाम से भी जाना जाता है और यह यूरोपीय संसद का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है। ठीक है, इसे 2021 के लिए जो रूस के विपक्षी नेता हैं और राजनीतिक कैदी हैं अलेक्सी नवाल्नी, उनको ये दिया गया है 2021 के लिए। ठीक है, सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संघ की संसद द्वारा मानवाधिकार और वैचारिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च वार्षिक सम्मान है, यानी कि हर साल दिया जाता है। ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा यह पुरस्कार किसे दिया जाता है अब ये जानते हैं। तो यह पुरस्कार जो है राजनीतिक विद्रोहियों, राजनीतिक लेखकों, पत्रकारों, वकीलों, लेखकों, अल्पसंख्यक नेताओं, आतंकवाद विरोधी समूहों को दिया जाता है। इसके तहत 50,000 यूरो की धनराशि भी दी जाती है। ठीक है, और नवाल्नी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? नवाल्नी को यह पुरस्कार रूस में भ्रष्टाचार और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के प्रयासों को बेनकाब करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष हैं डेविड सासोली, उन्होंने नवाल्नी को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब जानते हैं कि नवाल्नी है कौन। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर आलोचकों में से एक अलेक्सी नवाल्नी को जनवरी 2021 से जर्मनी से रूस लौटने के बाद जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और बीच में ऐसे आरोप भी लगे कि रूस की सरकार ने जेल में ही उनको मारने की कोशिश की थी। ठीक है, हालांकि रूस इन आरोपों से इनकार करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सखारोव पुरस्कार पहले किनको दिए हैं। तो पहला सखारोव पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन के जो नेता थे और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र होने के बाद जो पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला, और सोवियत संघ के विद्रोही लेखक अनातोली मार्चेंको को 1998 में दिया गया था। ठीक है, पहली बार, तभी से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब 2020 की बात करें रिसेंट में, तो यह पुरस्कार बेलारूस में लोकतंत्र और आजाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष की नेता स्वेतलाना तिखानोस्काया को दिया गया था। ठीक है, और 2019 की बात करें तो 2019 में यह पुरस्कार जेल में बंद चीन के प्रसिद्ध उइगर अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार रक्षक एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इल्हाम तोहती को दिया गया था। ठीक है, 2018 में यह पुरस्कार जेल में बंद यूक्रेनी फिल्म निर्माता ओलेग सेंटसोव को दिया गया था। इस पुरस्कार के अन्य प्रसिद्ध विजेताओं में पाकिस्तान की बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, उनको 2013 में दिया गया था। ठीक है, वो भी शामिल है इसमें। और भारत के अभी तक किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं मिला है, यानी कि भारत में इस पुरस्कार को देने की नौबत नहीं आई है अभी तक। ठीक है, अब जानते हैं कि जिनके नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है वो सखारोव कौन थे। ठीक है, यह पुरस्कार आंद्रेई सखारोव के नाम पे दिया जाता है, जो सोवियत संघ के परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने विश्व का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम जार बम का निर्माण किया था। ठीक है, यह बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैटमैन एटम बमों जैसा ही था, जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही मचाई थी, लेकिन क्षमता में यह उनसे बहुत बड़ा था और यह पल भर में एक बड़े शहर को राख में तब्दील कर सकता था। यह एटम बम और हाइड्रोजन बम की तकनीक को मिलाकर तैयार किया गया था। रूस के पूर्वी इलाके में स्थित द्वीप नोवाया जेमलिया में 30 अक्टूबर 1961 को इसका परीक्षण किया गया था। इस एटम बम के परीक्षण से इतनी एनर्जी निकली थी जितनी पूरे दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए गोले और बारूद से निकली थी। इसके जो परीक्षण हुआ था, इससे निकली जो तरंगों से
तरंगे जो इससे निकली थी, उन्होंने 3 बार इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया था, इतनी एनर्जी निकली। तो लगाइए कितना खतरनाक बम था ये। और जिस द्वीप में इसका परीक्षण किया गया था उसका तो खैर नामो निशान नहीं बचा। इस बम के तैयार होने के बाद वैज्ञानिकों को यह डर लगा कि कहीं एटमी टेस्ट इतना भयानक न हो कि उससे कहीं सोवियत संघ को ही नुकसान पहुंच जाए, इसलिए इसमें विस्फोटक कम कर दिए गए थे। ठीक है, इसके परीक्षण के बाद विश्व के तमाम देशों को जो है यह लगा कि इस तरीके के अगर परीक्षण खुले में होने लगे तो उससे जो है मानव सभ्यता का विनाश तय है। तो इसलिए उन्होंने जो है खुले में एटमी टेस्ट न करने को समझौता किया, जिसके बाद 1963 में ऐसे विनाशक एटमी परीक्षणों पर रोक लगा दी गई। खुद सखारोव को लगा कि ऐसा बम दुनिया में भारी तबाही मचा सकता है, इसलिए बाद में वो एटमी हथियारों के खिलाफ अभियान के जो है नेता बन गए। इसलिए उनको 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड की। ठीक है, तो 2021 के लिए ये भारत सरकार देती है इस पुरस्कार को। तो 2021 के लिए केरल को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, केरल को यह पुरस्कार कोच्चि शहर को दिया गया है, और कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो जो वहां पर है, और ई मोबिलिटी की जैसी जो वहां पे सुविधाएं शुरू की गई हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है कि इन सुविधाओं के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट की वहनीयता है उसको बढ़ाया जा रहा है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी जो है उसको बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क, कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क का भी गठन किया गया है, जिसने विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजिटल और एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो इस पुरस्कार को जीतने में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब जानते हैं कि सतत परिवहन आखिर है क्या। सतत परिवहन का तात्पर्य यातायात के ऐसे साधनों से है जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ हमारी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को भी संतुलित करते हों, यानी कि इस तरीके के यातायात के साधन हों जो भविष्य की जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों को अभी से उनका नुकसान न कर दें। ठीक है, तो इसलिए इसे सतत परिवहन कहा जाता है। ठीक है, सतत यानी कि लंबे समय तक चलने वाला धारणीय परिवहन जिसे कहते हैं। इसके तहत पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार पूलिंग करना, ग्रीन व्हीकल्स का उपयोग करना, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि का इस्तेमाल करना शामिल है। ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार और संवहनीय बनाना 11वां यूएन सतत विकास लक्ष्य भी है। यूएन एसडीजी 11 जो है वह भी शहरों को, मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार और संवहनीय बनाने के लिए तय किया गया है। ई मोबिलिटी की बात करें तो ई मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ ई बाइक या पेडलक जो वाहन है पैडल के माध्यम से चलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है, ई बस है और ई ट्रक आदि शामिल किए जाते हैं। इलेक्ट्रोमोबिलिटी की एक सामान्य विशेषता यह है कि यह पूर्णतः या आंशिक रूप से बिजली के उससे चलने के अलावा ऊर्जा के इसमें भंडारण के भी साधन होते हैं, यानी कि बैटरी इसमें लगी होती है। ठीक है, और यह अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पावर ग्रिड से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो 2 महत्वपूर्ण अवार्ड थे इनके बारे में जो जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी, उनको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की है। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।